नेक्स्ट इज रिया. यस सर. रिया अपने फोन को थोड़ा अपने से दूर रखो इसे. रिया अपने फोन को अपने से दूर रखो इसे. हाँ, इशिका गोंडल. Yes, sir. हाँ, इशिका, नेम द 4 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. Sir, Bengali, Gujarati, Tamil, and Telugu. ओके, सूर्यांश. Yes, sir. आंसर. Sir, Bengali, Gujarati, Tamil, and Telugu. ओके, सक्षम. Yes, sir. आंसर. Bengali, Gujarati, Tamil, and ओके, नेक्स्ट इज प्रत्यांशु. प्रत्यांशु ने काफी टाइम के बाद क्लास अटेंड की है इसने. हाँ, प्रत्यांशु, नेम द 4 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. Bengali, Gujarat, Tamil, Telugu. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट इज सेजल 1452. Tamil. ओके, नेक्स्ट इज अभिनव. यस सर. नेम द 4 मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. सर बंगाली, यस. गुजराती, तमिल एंड तेलुगु. ओके, मृदुल. Yes, sir. आंसर. Bengali, Gujarat, Tamil, Telugu. गुजरात नहीं है, गुजराती. ओके, हाँ, गुजराती, नॉट गुजरात. गुजरात इज अ स्टेट. निखिल. Yes, sir. 4 मेजर लैंग्वेजेस. Gujarati. Rohit sir, sorry to interrupt. मैम. Students, all the students who are pronouncing it's Bengali, it's not Bengali, it's Bengali. क्या होता है? बोलो सर. यस मैम, बंगाली. Bengali. So don't Ma'am, call Bengali. Bengali, right? It's Bengali. Use the correct pronunciation. Clear? Okay, sir, continue. नेक्स्ट इज अभिनव. Bengali, Gujarati, Tamil, and Telugu. बेटा बंगाली नहीं, बंगाली. ओके, बंगाली कहना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ओके, मेनली कौन कौन से ऐसे रिलीजन्स हैं जो कि मेनली इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं. ओके, मेनली फाउंड भी होते हैं. ओके, तो आंसर इज बाय प्रियांशी. Yes, sir. प्रियांशी, नेम 4 रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. Hinduism, Islam, Sikkim, Christianity. बेटा इस्लाम. ओके, इस्लाम नहीं है, इट्स इस्लाम, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. ओके, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ओके, नेक्स्ट अभिनव. तो आपके बारे हो. अभिनव. यस सर. 4 रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. सर Sir, my class is disconnecting again and again. So what will we do? कौन पूछ रहा है? योर नेम. Sir, लक्ष्य. किसी क्लास अभी ज्वाइन हुई है? लक्ष्य. सर ज्वाइन नहीं, सर डिस्कनेक्ट हो जा रही थी बार बार. तो अपने सिग्नल को चेक करो इसे. ओके, अपने फोन के सिग्नल को चेक करो इसे कि क्यों डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार. ये उस रूम पे आप जाके बैठो जहाँ पे सिग्नल मैक्सिमम है. सर बार बार क्लास what will डिस्कनेक्ट we होती रहेगी तो आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होगी पूरी. Sir, what will we do? ओके, अरमान. Sir, what will we do?
हाँ लक्ष्य, आपको मालूम नहीं है कि हम डेली क्या डिस्कस करते हैं? जो यस्टरडे होमवर्क है वो हम डिस्कस करते हैं, हम रिवाइज करते हैं उसे। आपको इतना सब मालूम नहीं है? डेली की आज की क्लास में हम यही कर रहे हैं, जब से आपके एग्जाम के लिए डेट नोटिफाई की है कि कब से एग्जाम स्टार्ट है आपके। आपको हर क्लास में बताना पड़ेगा कि सर व्हाट विल बी डू। हाँ नेक्स्ट खुशबू। और कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे। हाँ यस खुशबू। खुशबू आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? Yes, sir. हाँ तो व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? इतना टाइम लगता है रिप्लाई करने में? ओके सो क्वेश्चन इज हु स्पोक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? हाँ खुशबू आंसर। Sir, Who can you spoke question about- repeat? हाँ who spoke about unity in diversity? Pandit Jawaharlal Nehru spoke about unity and diversity. Okay. Next is Kavya. Kavya. अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है क्लास का, आपकी वजह से पूरी क्लास का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है। तो फटाफट से रिप्लाई करना है, अगर आंसर आता है तो जस्ट से यस और नहीं आता है तो जस्ट से नो। टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके नेक्स्ट अवंतिका चौधरी। Yes, sir. हाँ अवंतिका हु स्पोक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? Sir, what is the question? बेटा अभी क्वेश्चन किया है मैंने, हु स्पोक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? Sir, I don't know. ओके लर्न करना है। ओके अभी आंसर देंगे अभी नेक्स्ट स्टूडेंट, तो आपने अभी केयरफुली लिसन करना है आंसर। ओके नेक्स्ट रितेश। रितेश चौधरी। रितेश आपका कैमरा क्यों ऑफ है? रितेश आंसर द क्वेश्चन। रितेश रितेश आई एम ऑडिबल टू यू? Saksham can tell. हाँ यस सक्षम। Yes, sir. Pandit Jawaharlal Nehru spoke about unity in diversity. यूनिटी इन हाँ आपके साउंड नहीं ऑडिबल है। ओके रिमल। रिमल Sir, beloved can tell. नो रिमल। रिमल आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? रिमल रिया। Yes, sir. Riya, question is name any 4 type of Indian dresses. Sir, languages or practice in India? Beta 4 types of Indian dress. Hindu, Islam, Sikkim and Christian. बेटा ये रिलीजन बता रहे हैं आप रिलीजन। क्वेश्चन इज नेम एनी 4 टाइप ऑफ इंडियन ड्रेसेस। Yes, sir. टाइप्स ऑफ इंडियन ड्रेसेस। जुबा मुंडल केरला, घाघरा चोली राजस्थान, धोती कुर्ता बेंगल एंड सलवार सूट पंजाब। धोती कुर्ता इज इन बंगाल। ओके बंगाल की काफी फेमस ड्रेस है ये। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाँ शौर्या, शौर्या, are you present in the class? Yes, sir. हाँ, इतना टाइम लगता है रिप्लाई करने में आपको? ओके, क्वेश्चन इज which part of India do Dravidians belong to? Which part of India do Dravidians belong to? Answer. Repeat question. Which part of India do Dravidians belong to? Sir, I don't answer? know. Sir, I don't know. हाँ, I don't know. What do you mean by I don't know? अभी तो डिस्कस किया हमने क्लास के स्टार्टिंग में ये इस क्वेश्चन को तो हमने डिस्कस किया हमने अभी, और आपने बिल्कुल केयरफुली लिसन नहीं किया आंसर। क्लास में प्रेजेंट होने के बावजूद भी आप लिसन नहीं कर रहे हैं। अभी तो डिस्कस किया है क्वेश्चन ये। हाँ, कौन आंसर बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का? Sir, Vardhan can tell. Sir, Sejal can tell. हाँ यस सैजल। Dravidian speaker from the majority of the population of the South India. बेटा फिर से रिपीट करना है। रिपीट योर आंसर। Dravidians are mainly found in South India. वरदान, आपसे नहीं कहा था मैंने आंसर के लिए। अरमान, अमन, ओके, कृतिका 3249। Yes, sir. हाँ कृतिका, which part of India do Dravidians belong to? Sir, repeat again. Which part of India do Dravidians belong to? नहीं आता आंसर? अरे कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, अभी आंसर बताया है। कितनी बार डिस्कस करने के बावजूद भी आप आंसर देने में बिल्कुल भी आप आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया, सभी स्टूडेंट से भी अभी बताया आंसर। अरे कितनी बार बताऊं? चलो एक बार फिर से बताता हूँ। ओके, हाँ ये किसका माइक अनम्यूट है? ये सर आदित्य मेहरा। हाँ वो वही चेक कर रहा हूँ मैं। ओके, आपके अभी जो आपका माइक है वो म्यूट पे ही रहेगा वो। ओके, अनलेस कि जब तक आपसे आंसर करने के लिए नहीं कहा जाए, या तो फिर आप अगर अपने माइक अपना ऑन रखना है तो आप बिल्कुल अकेले रूम में बैठे, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आती है। ओके, तो मैं आपको ओके, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट 4 प्रोमिनेंट रेसेस ऑफ इंडिया। ओके, कि मेनली प्रोमिनेंट रेसेस कौन कौन सी इंडिया में मेनली फाउंड की जाती है। ओके, तो 4 है। फर्स्ट इज इंडो आर्यंस, सेकंड इज साइनो-तिब्बतियंस, थर्ड इज द्रविडियन एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलोइड्स। ओके, तो जो इंडो आर्यंस है वो मैक्सिमम नॉर्थ रीजन में फाउंड होती है रेसेस, साइनो-तिब्बतियन ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलोइड्स इज छोटा नागपुर, okay, MP and Chota Nagpur, and Dravidians is mainly found in south, okay, South India. So question is which part of India do Dravidians belong to? The Dravidians is mainly found in South India. Clear? Yes, Sanvi. Yes, sir. Sanvi, next question is, okay, what waves the people of India in the thread of unity? What waves the people of India in the thread of unity? Sanvi, answer.
of all sense, a rich culture, heritage, history, and geographicality. They provide all the communities of oneness, Communities a sense of oneness. national identity is the reason behind unity in India. Okay, first is the spirit of tolerance. Okay, next is Shivani 2301. Yes, sir. Shivani, same question. The spirit of tolerance, rich culture, heritage, history, and geographical 2020. contiguity provide all the communities a sense of a sense. This sense of national identity is the reason behind this unity. Okay, Shivani, the community is a sense of oneness. Okay, a sense of oneness. Okay, this sense of national identity is the main reason behind unity in India. Okay, next Priya. Yes, sir. Priya, question is explain the historical reasons for diversity in India. Yes, sir. Explain the People from other countries have come to India since ancient times. Some comes of conquests, some as trade, some as travelers, and many प्रिया आंसर नहीं रीड करना है आपने, आप तो बिल्कुल शुरू ही हो गए। आंसर रीड नहीं करना है बुक को देखकर, आपको क्या लर्न है आपने वो बताना है। ओके, जब आंसर रीड करने people explain the historical reasons for diversity in India. people from other countries have come to India since ancient times. Some comes as trades, some comes travelers, and many migrated from other regions. All of these people settled down in India. This movement of people from one place to another place resulted intermixing of different culture and traditions, thus standing variety and diversity to the shapes of the people. ठीक है, ओके, आपने फिर से रीड कर दिया आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो मेनली आंसर है, ओके, देखो हिस्टोरिकल रीजंस क्या थे जो इंडिया में जिसकी वजह से डाइवर्सिटी हुई है। ओके, तो मैक्सिमम जो पीपल्स थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन से वो इंडिया को माइग्रेट किए। ओके, तो कुछ उसमें से ट्रेडर्स थे, कुछ ट्रेवलर्स थे, ओके, कुछ एज ए कॉन्करर्स थे, ओके, जो कई माइग्रेटेड हुए अदर रीजन से टू इंडिया। ओके, तो जब वो इंडिया में एंटर किए तो अपने साथ वो काफी सारे डिफरेंट कल्चर, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनका ड्रेस का स्टाइल, ओके, काफी सारी चीजें वो अपने साथ लेकर आए वो। ओके, फूड स्टाइल्स भी थे, उनके लाइफ स्टाइल भी थे। ओके, तो वो क्या किया कि जो इंडिया के जो पीपल्स थे वहां पे वो उन्होंने लिव करना स्टार्ट कर दिया, तो उनके जो कल्चर थे वो आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो गया वो। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई पर्सन अगर आपकी सोसाइटी में भी रहने आता है, अगर वो डिफरेंट कल्चर से है, ओके, तो उसके आप कुछ ना कुछ आप उससे सीखेंगे ही आप उससे। ओके, तो वैसे ही इंडिया कंट्री के जो पीपल्स थे उनका जो कल्चर था आपस में इंटरमिक्स होना स्टार्ट हुआ। ओके, सो दिस लैंडिंग वैरायटी इन डाइवर्सिटी, okay, to the lives of people. Clear? Okay, so movement of people from one place to another has resulted in the intermixing of different cultures and also their traditions. Clear? हाँ, इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे अभी। Okay, so next is next वरदान। People from other country came to India since ancient times, some as conquerors, some as traders, some as travelers, and many of them migrated from their region. All of these people settled down in India. Okay, आगे।
this These movement of movements people, from one place to another resulted intermixing of different culture and tradition, thus sending variety and diversity life of India. and diversity to the lives of the people. ओके देखो वही क्वेश्चन वही आंसर है कि डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल्स थे डिफरेंट रीजन से आए, वो माइग्रेट किया उन्होंने, ओके, और इंडिया में वो उन्होंने धीरे धीरे सेटल डाउन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ओके। तो जब वो अपने साथ आए तो वो अपने डिफरेंट टाइप्स के कल्चर, ट्रेडिशंस, डिफरेंट उनके ड्रेसेस का स्टाइल, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, ओके, तो वो सभी अपने साथ लेकर आए, ओके। और जब उन्होंने इंडिया में रहना स्टार्ट किया तो जो कल्चर था, जो डाइवर्सिटी, वो इंटरमिक्स होना स्टार्ट हो गई वो, ओके, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है तो दूसरे को देखकर ज्यादा चीजें सीखते हैं वो, ओके, क्योंकि मैक्सिमम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो दूसरे को देखकर ज्यादा चीजें सीखते हैं, ओके, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में मैक्सिमम देखा देखी का काम कुछ ज्यादा होता है, ओके, कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, ये वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं भी वैसा ही करूंगा, ओके। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो उनके डिफरेंट कल्चर्स थे, ट्रेडिशन थे, ये इंटरमिक्स होना स्टार्ट हुए, ओके। तो जो पीपल्स डिफरेंट रीजन से ट्रेवल किए, ओके, तो सम एज ट्रेवलर्स थे, सम एज ट्रेडर्स थे, ओके, एंड सम एज कॉन्करर्स, ओके। तो वहीं से इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर था उसमें काफी वेरिएशंस फाउंड हुई डाइवर्सिटी में, ओके, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। क्लियर? हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, next question is what weaves the people of India in the thread of unity, okay, कि ऐसा कौन सा रीजन है जिससे कि जो इंडियन कंट्री की यूनिटी में एक थ्रेड जो है उसको बांध कर रखता है, ओके। हाँ, तो इसमें था द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस था आंसर इसका, ओके, कि जो द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड आल्सो रिच कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी प्रोवाइड all the communities a sense of oneness, okay, this sense of national identity is the reason behind the यूनिटी इन इंडिया, ओके। तो सिर्फ यही नहीं है, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया को एक बिल्कुल यूनाइट कंट्री बनाता है वो, ओके, मेक करता है। क्लियर? इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, ओके। ओके, हाउ वाज द इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइग्रेशन ऑफ पीपल, एन एग्जांपल, ओके। तो इसमें वही आंसर आएगा जो अभी हमने डिस्कस किया है, हिस्टोरिकल रीजन फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया में, कि काफी सारे कॉन्ट्रोवर्स ट्रैवलर्स थे, वो माइग्रेट किए अपने साथ डिफरेंट टाइप्स के वो फूड, लाइफस्टाइल, ड्रेसेस, अपने साथ वो सारी हैबिट्स लेकर आए, ओके। और क्या हुआ कि उससे ओके लाइफस्टाइल के साथ वो काफी सारे आर्किटेक्चर के स्टाइल भी लाए थे वो, ओके, जो कि उन्होंने उस टाइम जो टेम्पल्स उन्होंने मेक किए, ओके, टेम्पल्स बिल्ड किए, काफी सारे उन्होंने फोर्ट बिल्ड किए उन्होंने, ओके। तो वहीं से चीजें देखकर वो जो इंडियन पीपल थे उन्होंने चीजें सीखी वहां से, ओके। Okay, and the last one is the mixing of people and culture. The mixing of people and culture have led to many new social habits, festivals and customs. Okay, कि जब वो सभी आपस में इंटरमिक्स हुए तो उन्होंने काफी सारी नई नई चीजें सीखी उन्होंने, ओके। हाँ, तो इस चैप्टर की आपकी रिवीजन कंप्लीट होती है, ओके। अब किसी स्टूडेंट को डाउट है किसी क्वेश्चन से? No, sir. हाँ, किसी को भी डाउट है? हाँ, यस, हाँ, नहीं डाउट है, ओके। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी होमवर्क की नोटबुक शो करेंगे, ओके, वन बाय वन। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने क्वेश्चन नहीं आस्क किया है मैंने अभी तक? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे आज की क्लास में उसने एक बार भी आंसर नहीं दिया है, या फिर मैंने नेम नहीं यहाँ से स्पीक किया है? एनी स्टूडेंट? सभी का कंप्लीट है, सभी से क्वेश्चनिंग होगी है? हाँ, ओके, क्षितिज से नहीं हुई है? हाँ, क्षितिज आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? क्षितिज, I am audible to you?
आई थिंक इसके सिग्नल प्रॉब्लम है शायद। ओके, तो सभी होमवर्क की नोटबुक शो करेंगे। ओके, और कैमरा किसी भी स्टूडेंट का ऑफ नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे। Sir, I have not done. क्यों नहीं कंप्लीट किया है? हाँ, ओके, सबसे फर्स्ट सैजल। Yes, sir. ओके सैजल, हाँ, आपने क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रीड करना है आपने। व्हाट हैव यू रिटन? क्लियर? हाँ सैजल। ओके, इशिका कौंडल। हाँ, आई एम ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. हाँ, Sir, ओके। audible. इशिका Yes. कौंडल। Yes, sir. हाँ, इशिका कौंडल, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रीड करना है आपने। ओके, कि आपने क्या राइट किया है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर Yes, 6। sir. Yes, sir. Sir, question also? हाँ, यस। Explain any 3 factors which make lifestyle of people living in the north different from those living in the south of India. The people living in the cold mountains area of Ladakh in North India depend on sheep, goat, and yak for food. Little architecture is possible here. Wear warm clothes. Main source of income is wool. In Main South, source of people earning is use wool. Okay, main source of earning is wool. Okay, continue. Yes, sir. In South, people use connect in area surrounded by sea and hills carry on architecture, agriculture and fishing. Temperature is moderate here. Temperature is moderate here. Okay, next is Priya. Yes, sir. Priya, question number 8. Just read out the answer. Yes, sir. The spirit of toll sense rich cultured heritage. Tolerance. The spirit of tolerance. The spirit of tolerance, rich cultured heritage, history, and geographical categories provides Continuity. all the communities Continuity. a sense of an innocence. This sense Of oneness. A sense of oneness. a sense of oneness, this sense of uninational identity is the reason behind unity in India. A national identity is the reason behind unity in India. Okay, unity in India. Okay, Vardhan. Yes, sir. Question number 7. Okay, sir. People from other countries have came to India since ancient times. Some came as conquerors, some as traders, some as travelers, and many migrated from other regions. All of these people settled down in India. This movement of people from one place to another has resulted in the intermixing of different culture and tradition, thus tending variety and diversity to the lives of the people. ओके, वरदान अपनी नोटबुक शो करेंगे मुझे, आपके रफ नोटबुक। हाँ, ओके वरदान, ओके गुड। नेक्स्ट इज हिमानी।
हिमानी, बेटा आपके साउंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हिमानी, हाँ, आपने होमवर्क Yes, कंप्लीट sir. किया है अपना? होमवर्क कंप्लीट Yes, किया है? sir. Yes, हाँ, sir. अपनी रफ नोटबुक बतानी है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रीड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी नोटबुक शो करनी है मुझे।